और बहुत से, क्योंकि फ़ोन ले जाना, मोबाइल ले जाना अंदर था नहीं, लेकिन संजय भाटिया के सौजन्य से फ़ोटो प्राप्त हुए बहुत से। हिमांशु ने भेजे वो फ़ोटो। फिर हमने सोचा विचार करके भी उसको फ़ोटो से युक्त एक स्पेशल बुलेटिन हरियाणा पत्रकार संघ का निकाला जाए और उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर और हमारे मित्र जगमोहन आनंद के हाथों करवाया जाए। ये फैसला हुआ और उसी के बाद ये किताब भी छप के आ गई टाइम पे। तो हमने कहा भी ये ज़रूर आज रिलीज होगी, अच्छा समय है और अच्छे कदम थे वो। उस यात्रा का रिजल्ट ये निकला कि सारे के चर्चा होगी। पहली बार लोकसभा विधानसभा और अनेक पत्रकारों ने ये कहा कि राज्य विधानसभा की कार्रवाई भी पहली बार देखी। लोकसभा राज्यसभा तो सबके अछूती है, वो सबके बड़ा मुश्किल है सबका पहुंचना, लेकिन विधानसभा में भी नहीं गए बहुत से। तो हमने ये मन बनाया भी इस समय जो साथी रह गए हैं, अगली बार विधानसभा की कार्रवाई होगी तो दिखाई जानी चाहिए। और एक कसर और है, वो पता नहीं कैसे प्रबंध होगा। संसद का जो नया भवन बना है वो भी देखने की इच्छा थी। उस दिन हम बाहर से ही आ गए, तो उसके लिए भी कोई मौका मिला, कोई प्रबंध होगा तो फिर देखेंगे। आज मीटिंग शुरू करने से पहले 2 श्रद्धांजलि हैं हमारे साथ। पंकज शर्मा जी फाइनल के संवाददाता, हमारे मित्र भास्कर में काम करते थे। भाई का एक्सीडेंट हुआ था, अभी उनकी डेथ हुई है, तो हम चाहेंगे कि श्रद्धांजलि दें। एक मिनट का मौन रखते हम श्रद्धांजलि दें। विधानसभा में गए थे, उनमें बहुत से साथियों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने जो मन की बात रखी सकारात्मक थी, वो पॉजिटिव थी बड़ी, और हमें भी अच्छा लगा। ये अकस्मात ही प्रोग्राम बन गया। मैं साहिल जी बैठे थे और कमल मिड्डा जी थे, तो फिर वहाँ सुझाव आया भी दिखाया जाए कुछ ना कुछ पत्रकारों को। तो लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई करनी थी। जब उसके लिए प्लानिंग बनी तो फिर बात हुई संजय भाटिया जी से। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे लिस्ट, उन्होंने परफॉर्मा बताया कि इस तरह की लिस्ट आएगी तो वो भेजी जाएगी ऊपर। फिर एक समस्या आ गई, दूसरे साथियों ने कहा जी राज्यसभा भी देखना चाहते हैं। तो राज्यसभा का हमारे पास तो कोई एमपी था नहीं। फिर हमने दीपेंद्र हुड्डा को फ़ोन किया, भाई मित्र हमारा पास बनवाओ। उनको लिस्ट भेजी गई। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी जगह नहीं है उस समय। पहले जो राज्यसभा पुराने भवन में थी उसमें उड़े 25 आदमी 25-25 करके 3-4 बार ले जाएंगे। फिर संजय भाटिया जी ने बताया कि 50-50 का ग्रुप 2 ग्रुपों में दिखाया जाएगा। जगह कम होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, हर एमपी के गेस्ट होते हैं। फ़ोटो हैं इसमें यात्रा की। पहले हमारा मन था कि इसमें कोई लेख वेख भी लिखे जाए, फिर सोचा भी इसको केवल यात्रा तक सीमित रखा जाए, पॉजिटिव रखा जाए, केवल फ़ोटो हो। फ़ोटो अपने आप में कहानी है, कैप्शन है, सबके साथ साथी पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा। बहुत से साथियों के हो सके सबके फ़ोटो ना हो, लेकिन हमने कोशिश करी है अब 25-30 फ़ोटो हो तो उसमें लगभग सब कवर हो जाए, तस्वीरें वो कोशिश करिए। और अब हमें एक रास्ता दिख गया कि आगे होगा तो और प्रभावी ढंग से करेंगे। फिर ये हुआ कि भी इसका लोकार्पण किससे कराया जाए, तो स्वाभाविक चीज़ थी, करनाल के पत्रकारों की बात थी, करनाल में ही का बात थी। तो जगमोहन आनंद से बढ़िया कौन हो सकता था हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर। और सबसे बड़ी बात कि सबके साथ मिलजुल के चलते हैं। हाँ ये है। तो फिर उनसे कहा गया भाई टाइम की बात भी होती है, हम रखना चाहते। इन्होंने बताया जी आज तो चंडीगढ़ हूँ, कल अमृतसर रहूँगा, परसों आपका समय रखा जा सकता। फिर परसों ये रखा कि राष्ट्र वो डीसी के कॉन्फ्रेंस रूम में रखा जाए। उनकी मीटिंग होती है सुबह सुबह, लगातार होता है उनका प्रोग्राम। तो फिर ये शाम को बताया गया, शाम को यहाँ का अरेंजमेंट किया गया। फिर नए सिरे से मैसेज भेजा गया। एक मैसेज हमने वैसे भेजा, फिर दूसरा मैसेज व्हाट्सएप पे भेजा और फ़ोन से भी कहा, ताकि साथी समझ सकें इस बात को। अभी प्रोग्राम बदल गया, PWD रेस्ट हाउस में होगा। ये
आज पत्रकार नेटवर्किंग से हम ये कहेंगे कि हमारी इन मांगों में सहयोग करें। फैसला तो सरकार लेती है, सरकार के ये अंग हैं, लेकिन फैसला वाली ग्रुप अलग है, वो IAPS ग्रुप है। तो हमने उसमें बड़ी मांग लंबित है, 4 साल से लटकी हुई है, 4.5 साल से, और वो है कैशलेस योजना। इसमें जगमोहन जी, आप तो उस समय मीडिया कोऑर्डिनेटर नहीं थे, 4 साल पहले मुख्यमंत्री ने इस योजना का आयुष्मान योजना के नाम में शुभारंभ किया था। हृदय की गहराइयों से शॉर्ट नोटिस पे सभी के सभी आए हैं, और इस समय मैं देख रहा था कि दैनिक भास्कर की जो लिस्ट का टाइम होता है, भारद्वाज जी और रोहित गुलाब जी आए, तो लिस्ट का टाइम होता है, और लिस्ट बनानी होती है। हम और बात हम नहीं कहेंगे, क्योंकि पंडित जी ने सभी बातें बताई हैं। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका एकता का सूत्र, जो एक बंधन है, जो माला है, उस माला की जो कड़ी है, जो धागा है, वो हमारे पंडित जी हैं, वर्षों से उन्होंने वो बना रखा है, और जो उसकी कड़ियाँ हैं, जो उसके मणके हैं, वो हम सब लोग हैं। फोन किए गए हैं, कई फोन किए गए हैं, लेकिन कम्युनिकेशन का मैं कहना चाहता हूँ अभाव होता है। एक ही ऑफिस में साथी दूसरे साथी को सूचना नहीं देते, एक ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बताता नहीं है, एक ही जो कस्बे के लोग हैं दूसरे साथी को बताते नहीं कि तुम भी आ जाना। तो कम्युनिकेशन का मैंने अभाव देखा। नंबर 1 बात, नंदुआ जी मेरी तो उससे बढ़ती नहीं, मेरी उससे बातचीत नहीं, तो थोड़ा सा मैं ईगोलेस भी होना चाहिए, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, देखो सोशल मीडिया की बात आ रही है, तो सोशल मीडिया की बात आप सभी साथी समझदार हैं, अगर पत्रकार डिफेक्ट हर चीज़ आप देख चुके हैं। इन दिनों में खासतौर पे आपने बहुत कुछ देखा है, समझा है। मैंने दोबारा बोलता हूँ, आपने इसके इफेक्ट भी देखे हैं, आपने इसके डिफेक्ट भी देखे हैं, बात पर गौर कीजिएगा। और आपने ये भी देखा है कि किस तरह से सरकार जो है काम कर रही है, किस तरह से उनकी पॉलिसी है, चीज़ें हैं, और आप सब कुछ समझते हैं। लेकिन इस दौर में आप सब एकता के सूत्र में रहें, और आगे जो प्रोग्राम्स रहेंगे, आगे प्रोग्राम्स अच्छे प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा है हमारे पास। हमारे बीच में जगमोहन आनंद जी आए हैं। जगमोहन आनंद जी लोकसभा में भी हमारे साथ थे, वहाँ पे गए, और इन्होंने इतना ज़बरदस्त रोल अदा किया। वहाँ पे फोटोग्राफ भी हमारे देखे, चीज़ें भी की, और सभी साथियों को साथ समय भी गुजारा, और संजय भाटिया जी को भी कन्विंस किया। तो बड़ा अच्छा रोल तो आप देख सकते हैं कि जो मैगज़ीन इस समय जिसे विधानसभा सत्र और लोकसभा सत्र के दौरान जो भी ये यात्रा रही, उसमें आप देख सकते हैं जो एक बुकलेट है वो हरियाणा पत्रकार संघ की तरफ से छापी गई। और फिलहाल देख सकते हैं जो जगमोहन आनंद है वो फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में, जो KV पंडित हैं, जगमोहन आनंद हैं और संदीप साहिल हैं, वो फिलहाल इसे दिखाते हुए। तो आप सभी से निवेदन करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और हरियाणा पत्रकार संघ द्वारा और बता दें कि जो हरियाणा पत्रकार संघ की तरफ से एक जो इसका बुलेटिन जो है वो प्रकाशित हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस यात्रा के बारे में भी बताया है। ये सत्र कुछ ही दिनों पहले जो है चंडीगढ़ में और दिल्ली में जो थे, लोकसभा सत्र दिल्ली और विधानसभा सत्र चंडीगढ़ में जो है सभी पत्रकारों ने इसे ज्वाइन किया। तो यहाँ पर फ़िलहाल इसका जो बुलेटिन है उसे पेश करते हुए, दिखाते हुए, तो आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। उनके अध्यक्ष संदीप साहिल जी और करनाल जिला के सभी पत्रकार साथी जो आशीष स्मारिका के विमोचन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है। दर्शक अवसर ये था स्मारिका विमोचन का, और पंडित जी ने और साहिल जी ने बड़ी विधिवत तरीके से बुलाया, लेकिन वो स्वागत करना भूल गए और फूल सामने पड़े रह गए और गुलाब की फुकड़ियाँ भी सामने पड़ी रही। और उन्होंने अपनी मांग, क्योंकि मैं भी आपके बीच से उतना तो बोलना सीख गया हूँ, अपनी मांग करना चाहिए। ठीक, पॉइंट आउट ठीक है, और रखे तो इसलिए जहाँ तक पुस्तक विमोचन की बात है, मुझे तो यही बताया गया कि आज पुस्तक का विमोचन करना और एक सफल और अच्छा प्रयास है। लेकिन 2 बात मैं अपनी जरूर कहूँगा।
कि ये बातें आज इस पुस्तक विमोचन के अवसर पर अगर पंडित जी ने कही, संदीप साहिब जी ने कही, तो ये साबित होना बहुत जरूरी है। विशेष बुलेटिन, उस विशेष बुलेटिन के इस विमोचन के अवसर पर जो बातें दोनों हमारे वरिष्ठ साथियों उन्होंने कही, और जो बात मैं पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि आप लोग पत्रकार साथी हो, आप लोग सरकार को आईना दिखाते हो, सरकार को दिशा दिखाते हो, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पिछले कई दिनों से पूरे हरियाणा के अंदर, विशेषकर करनाल के अंदर, आपने पत्रकारिता का जो स्तर है, मुझे भी लगभग 15 साल आप लोगों के साथ रहते हुए तो कोई भी ऐसा पत्रकार साथी नहीं है जिसके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध क्यों ना हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, या मैं किसी के सुख दुख में ना गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टीबाजी, कहीं ना कहीं एक विशेष झुकाव, और उसने आप जैसे समाज के लोगों को तोड़ा है। और तोड़ने के साथ क्या है, किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर कोई विपदा आती है तो दूसरा व्यक्ति उस पर छींटाकशी करना शुरू कर देता है, और सारा सिस्टम हम लोगों के सामने है। और अंधा क्या मांगे तो आंखें। हम लोगों को तो कोई चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे बारे में क्या लिखा जाता है क्या नहीं लिखा जाता, हमारी चौड़ी मोटी हो जाती है। और अगर सार्थक चीज़ें करनाल की डेवलपमेंट की बात करें या हरियाणा की डेवलपमेंट की बात करें, तो आज अगर चंडीगढ़ जाएंगे वहाँ खड़े नहीं है, वहाँ आदमी साइकिल से नहीं गिरता। हम एक टारगेट होकर के, बायस होकर के जब रिपोर्टिंग करते हैं, और मैं आपको मुख्यमंत्री जी के बारे में बता दूँ, हो सकता है मेरा बयान ये आज आपके सामने राजनीतिक हो, राजनीतिक है भी क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ काम करता हूँ, लेकिन पत्रकार समाज के लिए, मीडिया के लिए जितना फ्रेंडली ये मुख्यमंत्री है, मैंने आज तक अपने इतिहास में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। उसका कारण क्या है कि हमारे कार्यकलापों ने, हमारे कुछ साथियों ने, हमारे बीच के कुछ साथियों ने मुख्यमंत्री को इतना रिजिड कर दिया, जिससे सारे पत्रकार समाज के ऊपर इस प्रकार का फर्क पड़ा। मैं कैमरे के सामने आप सब लोगों को बता रहा हूँ, हमारी अच्छी चीज़ें उनको भी आप दर्शाओ, उनको दिखाओ, जनता को दिखाओ हम अच्छे क्या काम कर रहे हैं। हमारी बुरी चीज़ें हैं उसको भी आप जोर शोर से उठाओ, जिससे हम देखें उसे काम करें। लेकिन वन साइडेड होकर के, बायस होकर के, क्योंकि मुख्यमंत्री सिटी होने का सौभाग्य करनाल को मिला है। और मैं बिल्कुल आपके सामने कहूँ, हम बचपन में कभी सोचते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री को हमारा नाम याद रहेगा, हमारे करनाल के पत्रकार समाज के लोगों को भी। के वी पंडित जी तो बड़े पत्रकार हैं, संदीप साहिब जी बड़े पत्रकार हैं। नॉर्मल क्या कि अब मैं कोड करता हूँ मुख्यमंत्री को कि पत्रकार का नाम कि ये पत्रकार ऐसा है, ये पत्रकार ऐसा है, ये पारिवारिक है, ये चीज़ ऐसी है। ये आप लोगों का भी सौभाग्य है कि वो हमारे जिले से हैं, हमारे करनाल विधानसभा से। हम लोग आज तक देखते थे कि उधर के लोग बन गए, उधर के लोग बन गए, उधर के लोग बन गए, हम लोगों को जीत पे सौभाग्य मिला। उस सौभाग्य को हमने कितना क्रेडेंशियल्स में बदलना, कितना अपनी सुविधा से, कितना डेवलपमेंट का काम हो। अब ये आप लोगों का प्रयास है कि अच्छे कामों को जनता तक पहुँचाओ, और हमारे पूरे काम उसकी ठोक के आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी बात हम एक एक मीडिया, और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, सब पत्रकार साथी हैं बैठे, आपकी कोई भी एक रिपोर्ट जो है, जिस तरह से संदीप जी ने कहा, मैं बिजी रहता हूँ, जाना रहता हूँ, जब रहता हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूँ, पत्रकार में बहुत एक्टिव रहता हूँ। एक एक कटिंग, एक एक मेरा ऑफिस, एक एक चीज़ पर्सनल उनके मोबाइल पर जाती है। करनाल में अगर किसी सड़क के ऊपर किसी पत्रकार ने ये बात लिखी तो वो भी वहाँ पर नोट होती है, वो भी पूछते हैं उनसे ये क्यों लिखा गया, ये क्यों लिखा गया। और जहाँ तक अभी पंडित जी ने बात कही, ये मेरे बड़े हैं, मेरे पिता, तुम्हें ये बात मेरे को कहने का अधिकार है आप सब लोगों के साथ में। संदीप जी मेरे साथ बैठे, पता नहीं मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बात मैं कहने से रुक नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार पंडित जी ने कहा कि पिछले दिनों कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर में एक पैच और ये मिलने के लिए आप करीब हरियाणा पत्रकार संघ गया और मिलने के लिए बात की। मिलने में कोई बुराई नहीं, आप लाख बार मिलो, क्योंकि पत्रकार किसी भी पॉलिटिकल दल का सदस्य नहीं है, उसने अपनी बात रखनी। लेकिन आप अगर वहाँ जाकर के कह रहे हो कि मुख्यमंत्री ऐसा है, मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देता, मुख्यमंत्री ये नहीं देता, वो मुख्यमंत्री जी को कहीं ना कहीं हम लोग जब बैठे, हमारी भी तो आंकड़ा है, हम लोगों को वो बात बतानी पड़ती है। आप जा करके ये करो कि हमारी ये मांग है, जिस प्रकार से अपने कैशलेस की बात करी, आप कहो कि हमारी ये कैशलेस की पॉलिसी है, इसको लागू करो। जब आप सत्ता में हो, आप कह सकते हो सत्ता में, आप किसी के बायस नहीं होगी कि आज हमारी सत्ता, कल सदा सदैव हमारी नहीं। लेकिन हम व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति को टारगेट करें, वो चीज़ मेरे को भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि पंडित जी बड़े हैं। अब बड़ा पिता अगर पुत्र को कोई बात कह सकता है कि तेरी ये बात है, तेरी ये चीज़ है, ये चीज़ है,
तो मैं माइक के सामने और आपके कैमरे के सामने कहूँ, मैं पंडित जी की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आज तक इन्होंने पुत्रों की तरह, बच्चों की तरह मेरे को गाइड किया, मेरे को रखा। सब पत्रकार साथी है, मैं उनसे सलाह लेता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर कई बार हमारी भी सीमाएं बंध जाती हैं। हम लोग उस मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग उनकी पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग उस कार्यकर्ता में, आज ये मेरे पास दायित्व करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। मुझे आप लोगों के बीच में रहना है और आप लोगों के साथ ही रहना है। मेरे सुख दुख के आप साथी हैं, लेकिन आपका भी कोई सुख दुख है तो जितनी लड़ाई मैं आप लोगों के लिए लड़ता हूँ, एक एक पत्रकार के लिए, ये मैं आपको बिल्कुल ऑन माइक कह रहा हूँ। कई बार मैं डांट भी खा चुका हूँ, कई बार मैंने, लेकिन क्या है कि मेरे को कोई मेरी व्यक्तिगत इच्छा नहीं है एक पैसे की, जिस वजह से मैं किसी से आकर के, कोई मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि मैं कभी उस चीजों से दबूं। उस कारण से मैं आप लोगों की लड़ाई, आपके हकों की लड़ाई, आपकी कोई भी मांग है, आप कहते हैं पत्रकारों को समय नहीं मिलता, आप कहते हैं ये नहीं मिलता, लेकिन आप लोग कुछ अगर पॉजिटिव दे देखो, हाथ को हाथ है, दो चीज आगे नहीं। कभी आज तक मुख्यमंत्री जी ने खबर उठाने का काम नहीं किया, कभी आज तक मुख्यमंत्री जी ने, आपने चौटाला का भी राज देखा, आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी राज देखा, पत्रकारों की क्या हालत थी मैं देख सकता हूँ। आप कंटिन्यूसली देखेंगे, कोई पत्रकार साथी है, मैं कह रहा हूँ कि हमारी कोई बुराई आप 10 बार चापो, 10 बार लिखो, 10 बार उसके लगा दो, लेकिन बायस होकर के नहीं, हमारी कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ भी जनता तक पहुँचाओ कि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, या ये भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है। मेरा सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन है कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को छोड़ करके आपकी 3 अपना यहाँ पर वो जो चीज़ें एसोसिएशन होगी, 4 एसोसिएशन होगी, कुछ लोग आते हैं जिस प्रकार से संदीप जी ने कहा, जो आए उनका भी भला, जो ना आए उसका भी भला, उसका भी धन्यवाद। मेरा कहने का भाव है अपनी एकता, अपने समाज को दलगत, हम लोग राजनीति कहते हैं, दलगत पत्रकारिता से उठ करके अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए रखेंगे, आप लोग अपनी इमेज बनाए रखेंगे, तो आपका सम्मान ज़्यादा होगा, आपकी इमेज पब्लिक में भी ज़्यादा होगी। पब्लिक सब जानती है आप क्या दिखा रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैं पिछले कोई इंसिडेंट में कहना नहीं चाहता, लेकिन बावजूद उसके मैं फिर आपको सबको कहता हूँ कि मैं सब लोगों के साथ, सब भाइयों के साथ, सब बहनों के साथ उसी दृढ़ता के साथ खड़ा हूँ और लड़ता हूँ, डांट खाता हूँ, लेकिन बावजूद उसके मैं अपने दृढ़ निश्चय के ऊपर अड़ू हूँ। मेरा सिर्फ आपसे करबद्ध ये निवेदन है, आज के दिन अच्छा है पंडित जी ने मुझे उठाया। कई बार मतलब ये छोटा मुँह बड़ी बात हो जाती है। आजकल अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज ऑलवेज लर्निंग। आदमी हर उम्र तक सीखता है। बच्चा होता है तो उसका खुद सीखने का समय होता है, जब वो बाप बनता है तो उसको उसका बच्चा सिखाता है, जब वो दादा बनता है तो उसको उसका पोता सिखाता है। तो सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। हर स्टेप, हर चीज़ हमारे को नई चीज़ सिखाती है। गलतियाँ इंसानों से होती हैं, आगे भी होती रहेंगी, लेकिन उसको दशा और दिशा दिखाने का काम आप लोगों का है। आप लोग समाज के अंदर रहते हैं, आप लोग पत्रकारिता करते हैं, आप लोग जनता के बीच में रहते हैं। मेरा सिर्फ आपसे ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आज के दिन हम ये लोग संकल्प लें कि हम लोग बायस होकर के, और या व्यक्तिगत हमारा कोई साथी जिससे हमारी नहीं भी बनती, उसके ऊपर ये काम राजनीतिक दलों का है। कोई किसी में फंस जाए तो उसको छीटाकशी करना, उसको उठाना, वो काम हमारे जिम्मे है। वो लोग हम उठाते हैं, हम करते नहीं। लेकिन आपका एक समाज है, आपकी एक पोजीशन है, आपका एक सिस्टम है। आप लोग अगर कोई चीज़ इस तरह से किसी दूसरे साथी के लिए बात करते हो, अगर आप किसी दूसरे साथी के लिए कोई क्वेश्चन मार्क करते हो, तो कल ना कल, परसों ना परसों, ये तो वो जो आपने बूचड़ खाने में मुर्गी वाला वो देखा हुआ है ना, तो उसमें 25 मुर्गियाँ हैं। तो जब एक मुर्गी निकलती है तो पीछे जो पिछली मुर्गी होती है वो बिल्कुल पीछे चली जाती है, शायद कि भाई मेरे को ना पकड़ में आ जाए। लेकिन उस मुर्गी को ये नहीं पता होता कि भाई एक दिन नंबर मेरा भी आना। तो ये चीज़ें आपके लिए, मैं मतलब मीडिया का साथी होने के नाते, पर हमें क्या चाहिए, हमें तो आप लड़ो, हमें आप झगड़ो, जो मर्जी करो, हमें तो इनपुट्स आपके मिलते रहते हैं। लेकिन कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी परिवार हो, जब तक वो एक नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी, उसमें आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई आपस में कोई चीज़ कामयाब हो। आज के दिन मेरे को इतना कहना है, पंडित जी ने यहाँ बुलाया, संदीप जी ने बुलाया, सभी जिला के पत्रकार साथी यहाँ पर हैं। आप लोगों ने जो मुझे मान और सम्मान दिया या जो देते हैं, आप ऑलवेज देते रहे हो, उसका मैं सदैव हृदय से आभारी हूँ उसका। और आपके हकों के लिए, आपके कोई भी काम है, कोई
उन हकों के अलावा जो पत्रकार समाज के अलावा आपका कोई सुख दुख है उसमें भी मैं एक परिवार की तरह मुझे अपना साथी समझो, उसी तरह शामिल हूँ। मैं 24 घंटे आपके लिए, चाहे मैं बाहर अपने व्यवसाय के कारण बिजी हूँ या राजनीतिक रूप से बिजी हूँ, लेकिन मैं आपके बीच का साथी हूँ। टेलीफोन पर संपर्क में रहता हूँ, मैं कोई मौका नहीं चूकता। जितने पुराने साथी हैं, कई लोग हैं, राजकुमार प्रिंस जी बैठे हैं, परवीन अरोड़ा जी बैठे हैं, संदीप जी सारी उम्र मेरे पड़ोसी रहे हैं, बचपन में बट्टे इकट्ठे खेलते रहे हैं, यहाँ तक यह पोजीशन है, मतलब वो उस वक्त की यारी है। तो कारण क्या है कि भी ऐसे लोग जब आज मुकाम पर पहुंचते हैं और जिनके सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति शुरू करी या राजनीति सीखने का प्रयास हुआ और पंडित जी जैसों का आशीर्वाद रहा, तो आप लोग सब साथी हैं, आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप लोग अपनी कृपा बनाए रखें। तो आपसे अपील करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। फिर जुड़ेंगे AP24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।